मेरा केक जो है ना वो एकदम से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही रेसिपी मैंने बताई है जो आपको यूट्यूब पे, उसी का मैंने आधा पोर्शन दिया था, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मैं काफ़ी स्पंजी है, देखिए आप, काफ़ी सॉफ्ट है ये केक। अभी अगर एक दिन इसको और आप क्लिंग फिल्म करके रखोगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से और कटेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि अभी इसके क्रस्ट है ना साइड पे, अभी ये ठंडी हुई है तो साइड से इसके क्रस्ट निकल रहा है। तो ये क्रस्ट को भी सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लिंग रैप कर देते हैं ताकि जो साइड के प्लास्टिक की गर्मी की वजह से जो उसका साइड है ना वो भी अच्छे से, ये देखिए देखिए कितना सॉफ्ट है। और ये इसका ये टेक्सचर देखिए, अच्छा है ना। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, जो लाइट येलो वाला है ना, मुझे स्पंज केक में यही कलर ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारा बाकी का केक। तो आप इसमें से आराम से 3 लेयर्स तो काट ही सकते हैं। बट कैन यू सी द टेक्सचर, बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली बेक हुआ है। जस्ट इसका अभी क्रस्ट मुझे दिख रहा है, अगर मैं उसको क्लिंग रैप कर दूंगी ना तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे फ्रॉस्टिंग करने के टाइम पे साइड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी जो आज की केक हमने बनाई है ना, उसका इनर व्यू, ठीक है, उसका क्रम, उसका टेक्सचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें बाय शेयरिंग इट विथ मोर ऑफ पीपल एंड आस्किंग देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू फॉलो माई पेज ऑन FB। थैंक यू सो मच। दूसरा लेयर भी काट रही हूँ, सोचा आपको वो भी दिखा दूँ अंदर तक। तो ये मैंने दूसरा लेयर भी इसका काट लिया है और ये देखिए अंदर तक एकदम अच्छे से पका है, बिल्कुल जालीदार स्पंज बना है और कहीं से भी कुछ भी ना कच्चा है, ना कुछ सॉगी है, ना कुछ स्टिकी है, बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा आपका स्पंज। आप देख सकते हो ना, मेरे हाथ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इन लेयर्स को वापस से इस तरह से रख के क्लिंग रैप करके मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसका जो साइड का पार्ट है ना वो भी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है।